subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। दोस्तों इस खबर में हम बहुत बड़ा एक खुलासा करने वाले हैं, सरकार का और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का खुलासा कि किस तरह से घिनौना खेल खेल रही है शिक्षा मित्रों के साथ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की ओर। शिक्षा मित्र मामले में लगातार देश को गुमराह कर रही है योगी सरकार। आइए आप सभी को बताते हैं शिक्षा मित्र मामले का पूरा सच आखिर क्या है और उनकी समस्याएं और कौन कह रहा है सच और कौन बोल रहा है सफ़ेद झूठ। इस बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र मामले को लेकर जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगातार मीडिया और देश को गुमराह किया जा रहा है, आइए जानते हैं योगी सरकार का वायरल झूठ। 500 से अधिक शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी की कारण, मानदेय न मिलने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। उनकी समस्याओं को उठाने पर लगातार योगी सरकार के माध्यम से बस इतना ही जवाब दिया जाता है कि हमने उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दिया जा रहा है बयान पूरी तरह से झूठ है, झूठों पर टिका हुआ है। शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है, किसी भी प्रकार की कोई भी सहानुभूति मिली इस योगी सरकार से। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा सच, आखिर क्यों देश को पूरी तरह से गुमराह कर रही है योगी सरकार, क्यों सच से भाग रही है पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 1,72,000 शिक्षा मित्र कार्य करते हैं। इनमें दो प्रकार के शिक्षा मित्र थे। 1,37,000 शिक्षा मित्र वे थे जिनको तत्काल अखिलेश सरकार द्वारा NCET द्वारा निर्धारित मानक स्नातक प्लस 2 वर्षीय BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सहायक अध्यापक पद पर नियोजित कर दिया था। इन्हें सहायक अध्यापक समान सुविधा व सैलरी मिल रही थी। दूसरे प्रकार के शिक्षा मित्र लगभग 32,000 ऐसे जिनका समायोजन सहायक अध्यापक पद पर जनपद में सीट की अल्पता के कारण नहीं हो सका था। ऐसे शिक्षा मित्रों को मिलते थे 3500 रुपये मात्र। इन 32,000 शिक्षा मित्रों ने अपना मानदेय बढ़ाने के लिए अखिलेश सरकार में कई बार आंदोलन का सहारा लिया, जिनके फलस्वरूप तत्काल राज्य सरकार ने 2 बार केंद्र सरकार को इनका मानदेय 10,000 किए जाने की संतुति भेजी। लेकिन तत्काल केंद्रीय सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण दोनों बार सपा सरकार की इस संतुति को किया था खारिज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 10,000 रुपये का प्रस्ताव मात्र ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए था, उन 72,000 शिक्षा मित्रों के लिए था जो 3500 रुपये पा रहे थे, ना कि उन शिक्षा मित्रों के लिए जो कि 40,000 रुपये सहायक अध्यापक पद की भांति कार्य कर रहे थे। और योगी सरकार लगातार यह बात का दावा करती है कि हमने 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, जबकि यह कभी भी नहीं कहती है कि हमने 40,000 वालों को 10,000 पर लाकर खड़ा कर दिया है। 30 मार्च 2017, जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 मार्च 2017 को ही इन 32,000 असमायोजित शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया था 10,000 रुपये। समझिए योगी सरकार का सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ। 10,000 रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार से पास हो जाता है 30 मार्च 2017 को, जबकि शिक्षा मित्रों के संबंध में निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई 2017 को। इसका सीधा अर्थ यह है योगी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी राहत नहीं दी, शिक्षा मित्रों को नहीं प्रदान की, जो कि 40,000 पर कार्य कर रहे थे, जिनकी संख्या लगभग 1,37,000 थी। उनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा। दोस्तों अब बताते हैं योगी सरकार का सफ़ेद झूठ। करीब 45,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सहायक अध्यापक के मानकों को पूरी तरह से पूर्ण करते हैं।
लेकिन वह भी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पड़ोसी राज्य सरकार उत्तरांचल ने ऐसे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियोजित करते हुए उनके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य सरकार ने ऐसी किसी भी कदम को नहीं उठाया, ना ही शिक्षा मित्रों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास किया है। योगी सरकार हमेशा बस एक ही बात कहती है और सफ़ेद झूठ बोलती है कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है, जबकि सच तो यह है कि 10,000 रुपये मानदेय उन शिक्षा मित्रों के लिए था जो कि नियोजित नहीं हो पाए थे। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा मित्र प्रकरण का न्यायिक समाधान करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार शिक्षा मित्र प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का एक कानून लाकर उनके जीवन को सुरक्षित कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण ना ही किसी भी प्रकार का कोई कानूनी सहयोग उन्हें प्रदान किया गया और न ही उन्हें उत्तरांचल की भांति पूर्ण योग्यताधारी मानकों को पूर्ण करने वाले शिक्षा मित्रों को उत्तरांचल की भांति कोई तत्वार्थ लाभ प्रदान किया गया। मानवता को शर्मसार करने की हद का स्तर यह है कि 500 से क्या 1000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मृत्यु के पश्चात भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार केवल राजनीतिक द्वेष की भावनाओं के साथ शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका खामियाजा योगी सरकार को और केंद्र सरकार को आने वाले 2019 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मित्र और सभी संविदा कर्मचारी योगी सरकार के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर